प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोग जो है कि रिमर के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार और मैं जो है कि आपको एक बार रिमर के बारे में थोड़ा सा संदर्भित कर दूं, यानी कि बता दूं तो रिमर क्या होता है। तो आपको बताया गया था कि रिमर वह जो है कि कटिंग औजार है जो पहले से बने छिद्र में सूक्ष्म कटाई करके, यानी कि बहुत छोटा सा कटाई करके क्या करता है, तो उस छिद्र के साइज को सही माप में निर्धारित सीमाओं के अंदर एकदम परिष्कृत सतह में उपलब्ध कराता है। और यह कुछ इस प्रकार का होता है कि ये एक जो आप लोग देखे होंगे ड्रिल बीट, ठीक उसी प्रकार का होता है कि यहाँ से ऊपर जो है कि सैंक कहलाता है, बीच में थोड़ा सा एक झिरी कम व्यास का पार्ट बना होता है जिसको क्या बोलते हैं, झिरी बोलते हैं। इस झिरी के साथ नीचे यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं, बाडी बोलते हैं। और इस बाडी में, झिरी के नीचे कई फ्लूट्स बने होते हैं, यानी खांचे कटे होते हैं और इनके बगल में ये कटिंग एज बने होते हैं। और यह कटिंग एज ही जो है कि कई भागों में कटिंग एज बना होता है जो पहले से बनाए गए छिद्र में बहुत छोटी सी या सूक्ष्म कटाई करके, यानी कि लगभग 0.02 मिलीमीटर से 0.15 mm तक की कटाई करके, इतनी गहराई तक की कटाई करके क्या करता है, एक परिष्कृत सतह प्राप्त कराता है। और यह प्रयोग के आधार पर दो प्रकार का था। जैसे बताया गया था, हाथ से प्रयोग कर रहे हैं, इस यहाँ पर हैंडल लगा करके हाथ से घुमाते, ये हैंड रिमर हो गया। और हैंड रिमर के बारे में पिछले दिन में बताया था आप लोगों को। आज जो है कि बताया जाएगा मशीन रिमर के बारे में कि मशीन रिमर क्या होता है। तो मशीन रिमर क्या है, वह रिमर जो मशीन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि इस टूल को, इस कटिंग औजार को हम क्या करते हैं, मशीन में फिट कर देते हैं और जो है कि उसके बाद किसी छिद्र की क्या करते हैं, परिष्कृत सतह प्राप्त करते हैं। इसमें जो है कि जो संरचना होती है उसके आधार पर कहाँ इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के होता है। इसीलिए जो है कि मशीन रिमर भी कई प्रकार का होता है। इसका फिगर मैं आपको दिखाता चलूँगा। जैसे यहाँ पर रोज मशीन रिमर दिया गया है, जिग मशीन रिमर है, सेल मशीन रिमर है, फ्लूटेड मशीन रिमर है, एडजस्टेबल मशीन रिमर है, टेपर मशीन रिमर है। तो आखिर ये किस प्रकार का होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं फिगर के साथ। जिसे पहला दिया गया है आपको रोज मशीन रिमर, आपको फिगर दिख रहा होगा। ये इसका क्या दिया है, साइड व्यू दे दिया गया है यहाँ का, ठीक है। यहाँ पर चेम्फर करके 45 अंश पर इसको घुमा दिया गया है। ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक पार्टी हो गई, ये झिरी है और ये सैंक हो गया, ठीक है। इसकी विशेषता और मैं बता दूं कि यह जब चेम्फरिंग किया हुआ भाग होता है, इसी के द्वारा जो है कि क्या करता है, कटाई करता है। और इसका प्रयोग हम जो है कि हैंड रिमिंग से पूर्व, जब हैंड रिमिंग करते हैं उससे पहले रफ रिमिंग करने के लिए किया जाता है, यानी कि अधिक धातु की कटाई करने के लिए किया जाता है। अगला है जिग मशीन रिमर। जिग मशीन रिमर ये कुछ इस प्रकार का है। इसका फिगर आप देख रहे होंगे, बड़े जिग बुश द्वारा गाइडेड भाग है। ये बड़ा एक जिग बुश लगाया गया है, क्या करता है, केवल गाइड करता है। इसको क्या करते हैं, जिग रिमर भी कहते हैं। इसके सैंक और बॉडी के बीच में कुछ लंबाई तक, सैंक आपको दिख रहा है और बॉडी, सैंक और बॉडी के बीच में कुछ लंबाई तक गाइड बुश के व्यास के समान बेलनाकार सतह बनाई जाती है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रिमिंग करते समय यह सतह गाइड बुश के अंदर रहती है, जिससे रिमर की स्थिति में क्या आती है, शुद्धता आती है। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो अधिक जब प्रोडक्शन करना हो तब, यानी कि मास प्रोडक्शन में। सेल मशीन रिमर देखते हैं, उसका फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आर्बर लगाया गया है, उसके बाद रिमर की टेपर बोर की अनुरूप टेपर है और ये रिमर इसी में लगा दिया जाता है, टेपर बोर में। इसकी विशेषता क्या है, इसकी बॉडी खोखली होती है, ठीक है। और इसका जो आर्बर फिट करके जो रिमर को प्रयोग में लाया जाता है, उसका आर्बर का अगला भाग क्या होता है, टेपर में होता है। और इस आर्बर की स्नग पिन बॉडी में बने स्नग हाल में फिट हो जाती है। इसका प्रयोग बड़े साइज के रिमरों के लिए किया जाता है। सेल रिमर बड़े साइज के रिमरों के लिए हम करते हैं प्रयोग। फ्लूटेड मशीन रिमर देखते हैं, ये है फ्लूटेड मशीन रिमर। इसमें फ्लूट्स कटे होते हैं ना, खांचे कटे होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लूटेड मशीन रिमर।
इसकी खासियत क्या है कि इसमें अधिक संख्या में फ्लूट कटे होते हैं, यानी कि खांचे बने होते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कई खांचे बनाए गए हैं, है ना। हाँ। इसके द्वारा शुद्धता अधिक परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। फिर से एडजस्टेबल मशीन रिमर देखते हैं। ये है एडजस्टेबल मशीन रिमर। इसकी खासियत क्या है, तो इसमें जो है कि जो बॉडी होती है उसमें खांचे तो बने ही होते हैं, और इसमें जो समांतर कटिंग ब्लेड्स होते हैं उनको हम बाहर निकाल कर धार लगा सकते हैं। इसमें जो समांतर कटिंग ब्लेड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल करके भी हम उसमें धार लगा सकते हैं जब धार ख़त्म हो गई हो। और 2 गाइड नटों की सहायता से किसी भी साइज़ के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कि इसकी साइज़ को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, एडजस्टेबल मशीन रिमर। अगला आता है टेपर मशीन रिमर। टेपर मशीन रिमर मतलब थोड़ा सा टेपर में होता है, आपको दिख रहा होगा ऊपर जो है कि बॉडी में यहाँ पर जो फ्लूट्स बना है अधिक व्यास का, और नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, टेपर में होता जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है, टेपर मशीन रिमर। मशीन रिमर यानी कि मशीन में प्रयोग होगा। ये जो है कि स्पिंडल में सीधे फिट कर दिए जाते हैं। इसको हम स्पिंडल, मशीन की स्पिंडल में क्या करते हैं, सीधे ही फिट कर देते हैं। इसकी टेपर बॉडी जो टेपर बॉडी होती है ये तो बता ही दिया, और टेपर होल को रिमर करती है। क्या करती है, यह टेपर होल को रिमर करता है, हाँ। और इस रिमिंग करने के लिए इसके द्वारा होल में पहले स्टेप ड्रिलिंग की जाती है, यानी कई स्टेप में ड्रिलिंग की जाती है, बाद में रफ रिमिंग तथा बाद में फिनिशिंग रिमिंग की जाती है। यानी कि उसके बाद से आपको मैं बता दूं रिमिंग की या रिमर की विशिष्टियाँ क्या होती हैं। रिमर की विशिष्टियाँ यानी कि जब भी हम बाज़ार में इसको खरीदने जाते हैं रिमर को, तो या फिर इसका जब चुनाव करते हैं तो किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना जरूरत होता है। तो रिमर का प्रकार, किस प्रकार का रिमर है भाई, यानी कि हैंड रिमर है कि मशीन रिमर है। उसके बाद फ्लूट का प्रकार, यानी कि स्ट्रेट फ्लूट है कि हेलिकल फ्लूट है, ठीक है, यानी कि सीधा इसमें फ्लूट बनाया गया है इस तरीके से कि ये हेलिकल टाइप का घुमावदार है। उसके बाद सैंक का प्रकार क्या है, जो ये सैंक है ये किस प्रकार का, ये स्ट्रेट है कि टेपर है, यानी कि इसका जो व्यास है स्ट्रेट यानी सीधा है कि टेपर में बना है। उसके बाद से रिमर का साइज, ये कितने बड़े होल के लिए रिमर करना है, आपको रिमिंग करना है। जैसे आपको उदाहरण बता दूं कि कोई रिमर आपको लेना हो तो क्या करेंगे, हमारे हैंड रिमर लेना है तो चुनाव हो गया कि हम हैंड रिमर लेंगे, हैंड रिमर, ठीक। उसके बाद से कौन सा फ्लूट होना चाहिए, हेलिकल, स्ट्रेट नहीं होगा, हेलिकल हो गया, ठीक। उसके बाद से इसकी सैंक स्ट्रेट रहेगी कि टेपर में, तो मान लीजिए टेपर सैंक। उसके बाद किस व्यास का जो है कि हमें रिमिंग करना है, तो 300 mm, 300 mm। इसको हम 5 से प्रेस करें, यानी कि इसका व्यास होना चाहिए 300 mm। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।